हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अभी नवंबर मिड मंथ चल रहा है। अभी लगभग 15 नवंबर के आसपास हो रहा है। 13 नवंबर का डेट है। और रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज थी, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, एनटीपीसी हो, ग्रेजुएट लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, सारी वैकेंसीज आ चुकी है। अब जो बारी है वो रेलवे ग्रुप डी की बारी है, जिस पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस होना है। फोकस इसलिए होना है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ज़्यादा वैकेंसी आती है और इसमें क्वालिफ़िकेशन 10th पास ही होती है। और इनका एग्ज़ाम जो है वो एनटीपीसी से थोड़ा लोअर कैटेगरी का होता है, तो इसमें जो एवरेज बच्चे हैं ना, उनका सिलेक्शन का चांस बनता है। तो इसीलिए हम लोगों का ज़्यादा ध्यान ग्रुप डी के एग्ज़ाम पे रहता है, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए और उनको कुछ ना कुछ काम करने के लिए मिल जाए। और उसके बाद आपको पता ही है रेलवे में कितना अच्छा आपका ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है। तो अब अभी 15 नवंबर के आसपास हो रहा है, तो अब अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में बताया गया था कि रेलवे ग्रुप डी का एक वैकेंसीज आएगा। और ऐसा चांस है कि इस बार आपको वैकेंसीज अच्छी खासी देखने को मिले ग्रुप डी में। इसका रीज़न ये है कि अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स बहुत सारे हुए हैं और आपको ये भी पता है कि ज़्यादा प्रमोशन जो होता है वो ग्रुप डी वाले का ही होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर लेवल 2 का भी वैकेंसी जाता है तो वो लेवल 1 वाले भरते हैं, जो कि लेवल 1 में ग्रुप डी वाले ही आते हैं। लेवल 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, सब में एलिजिबल होते हैं ग्रुप डी वाले, या आप बोल सकते हैं लेवल 1 वाले। तो इस वजह से भी उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए कि अभी लेवल 2 का डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आया है, उसमें तो लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाले वो तो भर नहीं सकते, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 वाले भरते हैं। अगर लेवल 1 वाले भरेंगे सिर्फ, तो सिलेक्शन भी लेवल 1 वाले का ही होगा। तो सीटें भी लेवल 1 वाली ही खाली होंगी, जिससे कि ज़्यादा वैकेंसीज आने के आसार पूरे पूरे हैं। और कुछ भाइयों का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट से आईटीआई किया है, उन्होंने उस कैटेगरी से आईटीआई किया है, उन्होंने दूसरे कैटेगरी से आईटीआई किया है। मतलब जो भी उनमें होता है, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, जो भी हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास आईटीआई का। तो इस वजह से उनके मन में डाउट चल रहा है कि क्या वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, या फिर वैकेंसी जो आने वाली है उसमें क्या होगा, पूरा आईटीआई रहेगा या फिर कुछ वैकेंसीज रहेगी जो 10th पास वाले भी भर सकते हैं। तो देखिए, रेलवे की तरफ से हालांकि नोटिस दे दिया गया है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहेगी, लेकिन कितने सीटों पे लागू रहेगी ये अभी तक नहीं बता। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लें कि आपका वैकेंसीज जो आएगी रेलवे ग्रुप डी की, उसमें आपका आईटीआई लागू होगा। और ऐसा पिछले बार भी हुआ था कि वैकेंसी जब भी आई थी नोटिफिकेशन में, आपका आईटीआई लागू था, लेकिन छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद उसको हटा दिया गया था। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इस बार भी वैकेंसीज में आईटीआई लागू आएगा और 70 से 80% मैक्सिमम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 10 से 20% तो निश्चित खाली रहेंगी सीटें, कम से कम। इससे ज़्यादा भी सीटें हो सकती है ओपन कैटेगरी वाले के लिए, जिनके पास आईटीआई नहीं है। लेकिन छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद उसको हटा दिया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता है महाराष्ट्र में इलेक्शन होनी है, उसके बाद फिर 25 में आपका बिहार का इलेक्शन हो रहा है, जिसमें बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं रेलवे में या फिर रेलवे ग्रुप डी में आप बोले। तो हो सकता है अगर बच्चे का प्रोटेस्ट हो और कुछ शिक्षकों का साथ मिल जाए, तो हो सकता है ऐसा कि रेलवे में जो है आईटीआई का जो है ग्रुप डी में, वो हटा दिया जा सकता है फिर से। अगर मान लीजिए उस टाइम हटा दिया गया, तो फिर अगर आपने प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं किया है तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। मैं यही बात आपको बार बार बोल रहा हूँ। और आप अपना प्रिपरेशन इस वजह से लूज़ ना करें कि आपके पास आईटीआई का डिग्री नहीं है, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर डीजल मैकेनिक जो भी होता है, आपने इससे आईटीआई नहीं करके रखी, आपको किसी ने बता रखा है कि इसमें ज़्यादा सीटें आएंगे, उसमें कम आएंगे। तो इन सब बातों में आप ना पड़े। आप अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करें। जहां आपके 50 नंबर आ रहे हैं उसको 60 लाने का कोशिश करें, 60 आ रहा है उसको 70 लाने का कोशिश करें, 70 आ रहा है उसको 80 लाने का कोशिश करें। देखिए, मुझे भी पता है कि बोलना बहुत आसान है नंबर बढ़ाना, लेकिन करना ज़्यादा टफ है। तो इसीलिए आप उन बातों को ध्यान दें जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए।
आप नंबर को बढ़ाने का कोशिश करें, ना कि इन बातों में उलझे कि क्या होगा नहीं होगा। जब वैकेंसीज आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तो सारा बात आपको क्लियर हो ही जाएगा कि वैकेंसीज क्या आ रही है और नोटिफिकेशन में क्या है। इस बार पूरी चांसेस है कि आपका जो वैकेंसीज है रेलवे ग्रुप डी की, वो ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। ये तो आपका अगले दिसंबर मंथ तक में तो क्लियर हो जाएगा कि कितनी वैकेंसीज आनी है जब नोटिफिकेशन पब्लिश होगा। तो लेकिन उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। और एक गुड न्यूज़ है, जो भी अभी रेलवे में या फिर किसी भी सेंट्रल डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि जैसा कि आपको पता है कि 2016 में सैलरी रिवाइज किया गया था, 7th पे लागू किया गया था। हालांकि अभी 8 पे कमीशन पे सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं है, लेकिन 10 साल में सैलरी जो है उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो 2026 में 10 साल पूरा हो रहा है। एटलीस्ट अगर 8 पे कमीशन नहीं भी आता है तो कम से कम बेसिक और जो डीए है उसको मर्ज करना ही पड़ेगा। जो कि बेसिक आपको पता है कि 18,000 है, और 50% डीए को अगर उसमें हम मर्ज करते हैं तो आपका बेसिक 27,000 हो जाता है, जिससे आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी बनने लगेगी। जब आपकी बेसिक 27,000 हो जाएगी, जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो लगभग 2026 हो ही जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम आपको बेसिक 26,000 के हिसाब से सैलरी मिलेगा। तो उस टाइम आपको सैलरी भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अभी के अपेक्षा आपको ज़्यादा सैलरी कम से कम 5-7 हज़ार देखने को मिलेगी। ये भी एक अच्छी खबर है, जो अभी रेलवे में या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का आना चाहते हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। और वैकेंसीज भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और फिलहाल आप अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, इन बातों फालतू के बातों में मत पड़िए। जो होगा नहीं होगा देखा जाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई दूसरा एग्जाम को आप टारगेट कर पाते हैं या फिर आप कोई दूसरा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो फिर आप उसके प्रिपरेशन में लगिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं रेलवे ग्रुप डी कर सकता हूँ, मैं इसी में आना चाहता हूँ, तो आप इन बातों में मत उलझिए। आपके पास आईटीआई है नहीं है या फिर आपका ट्रेड क्या है, इन बातों में समय बर्बाद करके आप खुद का हानि पहुंचा रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे बच्चे अभी लगे हुए हैं, जहां आप इन बातों में उलझे हुए हैं कि क्या ट्रेड आएगा, कब वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, कब क्लियर करेगा। दूसरे बच्चे यहाँ पढ़ के अपना मार्क्स बढ़ा रहे हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया है कि मॉक टेस्ट में आप अपना नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। देखिए, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, इतना ज़रूरी नहीं है इतना ही जाएगा, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एक अनुमान है कि इसी रेंज में कट ऑफ आ रही है पिछले 3-4 सालों से, तो इसी रेंज में रहेगी। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है कट ऑफ के ऊपर। और आपका जो रेलवे ग्रुप डी का वर्क है, मैंने वर्क के ऊपर भी वीडियोस बनाया है कि कितना हार्ड वर्क है और कितना आवर्स से ड्यूटी करना पड़ता है, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। और अभी आपको हाल फिलहाल में एक दुर्घटना तो पता हो ही गया होगा, जो 0.75 के साथ बरौनी में हुआ था। तो रेलवे का काम है तो ये सब चलता रहता है, इन बातों को आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, फिर कुछ दिनों बाद दूसरे के साथ होगा, ये तो होता ही रहेगा, रेलवे का काम है तो ये चलता रहता है। इन बातों को इग्नोर करना पड़ेगा आपको किसी न किसी तरह। तो मैंने सारा वीडियो बनाया, और आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया। आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। मैंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की आप लोगों का, कि आप लोगों का हेल्प कर पाऊँ मुझसे जहाँ तक होता है। हालांकि अभी मेरी वीडियोस थोड़ी कम आ रही है, क्योंकि इसका रीज़न कि आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज आई है और पॉइंट्समैन की ड्यूटी 12 घंटे की होती है, तो थोड़ा टाइम एडजस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो इसीलिए थोड़ी कम वीडियोज़ आ रही है। मेरा भी कोशिश है कि अगर दूसरा कोई एग्ज़ाम हो जाता है तो अच्छी बात है, होता है नहीं होता ये तो बात की बातें देखते हैं, इसी वजह से थोड़ी वीडियोज़ कम आ रही है। लेकिन आप लोग का अगर और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें, और मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि आप लोगों का हेल्प कर पाऊं, मोटिवेट कर पाऊं। और आप लोग एक बार रेलवे में एंटर कर जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप एक बार किसी तरह रेलवे में एंटर कर जाए किसी भी डिपार्टमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।